कुछ जगह को इस तरीके से मुकर्रर कर दिया गया है कि उस जगह पर इंसान का सर खुद ब खुद झुक जाता है। एक ऐसी ही जगह की दास्तान तहलका डिजिटल अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की मौधा तहसील से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक छोटा सा गांव कमरिया शरीफ। बाहर से एकदम साधारण सा गांव लगता है, लेकिन इसके दिल में सदियों पुरानी रूहानियत समाई हुई है। ये पावन भूमि 3 महान सूफी संतों की दरगाह का केंद्र है, जहां इंसानियत, अमन और मोहब्बत का पैगाम आज भी गूंजता है। इस रूहानी विरासत के केंद्र में है हजरत बाबा निजामी रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह। कहा जाता है कि बाबा निजामी एक महान सूफी संत थे, जिन्होंने अपना जीवन यहाँ तालीम देते हुए बिताया कि इश्क से बढ़कर कोई इबादत नहीं और इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं। कमरिया की जमीन आज भी उनके उस रूहानी दौर की गवाही देती है, जब वे गरीबों की मदद करते, बीमारों को दुआ देते और झगड़ों को प्यार से सुलझा देते थे। जैसा कि हम लोग मस्तान बाबा के जो दरगाह का प्रांगण है वहां पर आए हुए हैं और यहाँ पर एक अलग ही तस्वीर है। आपको बताते चलें, यहाँ पे मेरे आसपास बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं, कोई बैठा हुआ है और ये सभी लोगों की पेशी हो रही है। और जो अंदर मज़ार है वो बाबा की मज़ार है, वो वहीं से इन सभी का इलाज कर रहे हैं। जिनको कोई भूत प्रेत बाधा या कोई इस तरह की रूहानी शक्ति जो बराबर कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रताड़ित किए हुए है, ऐसे लोगों की पेशी बाबा अपने निगरानी पे कर रहे हैं, वो भी रूहानी तरीके से। यहाँ पे मेरे साथ में एक स्थानीय है, मैं उनसे बात करूंगा कि यहाँ पर एक पीछे 3 शेड है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग पड़े हुए हैं। और देखने की बात होगी कि जिस प्रकार से लोगों का आना जाना और यहाँ की आस्था को लेकर के कहीं ना कहीं जो है उनकी जो आस्था है, उनका विश्वास है, वो कितना हद तक है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ में क्या नाम है आपका? इब्राहिम जी, जो ये मस्तान बाबा की दरगाह है और यहाँ पे लोग पेशी उनकी बताते हैं पड़ रही है, इलाज हो रहा है रूहानी ताकतों से, इसको लेकर के लगभग कितने लोग आते जाते रहते हैं? इसमें लोग आते जाते हैं दिन भर में कम से कम हजारों अच्छा, आते जाते हैं। और जैसा कि यहाँ पे इतने लोग पड़े हुए हैं, कितने कितने दिन से हैं यहाँ? अब इनके तो दिन वो बताया ना, कुछ तो सही है, कुछ ड्रामाबाज हैं, कमाना खाना। भाई जो है ये दरगाह का मतलब ये है कि जो मरीज है तो वो तो घर से बाहर निकलेगा नहीं, वो तो यहाँ रहेगा ना। उन्होंने शाम के सही की अगरबत्ती लगा दी, ये पड़े 4-4, 8-8 साल से, 9-9 साल से। तो यहाँ से जैसे इस तरह की कोई रूहानी दिक्कत होती है, कोई हवा का चक्कर होता है, तो क्या उसका इलाज जो बाबा करते हैं ये जो है सही है या गलत है? सही है, जो हकीकत है। हाँ। तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन में ठीक होके चला जाता है। अच्छा। अब ये बाबा नहीं कहता कि मेरे यहाँ 3-3 साल डेरा डारे पड़े रहो। कोई भी दिखता है, आना जाना 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बहुत है। ये बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बाबा के महत्व के बारे में आप बताएं। बाबा बहुत रीवा सतना के बुंदेली राजा है। अच्छा। इनका जो है तब बहुत वो है, इतनी जलाली है कि अगर सही साठ अगर झूठी कसम कुछ भी खा जाओ तो 1 हफ्ते के अंदर पूरा कर देंगे। तो वहाँ अगर हकीकत है कुछ नहीं होगा और न यहाँ कोई फूंक झाड़ कुछ होता नहीं। जैसा कि बताया इन्होंने कि जो ये बाबा की दरगाह है, मस्तान साहब बाबा जिनको कहा जाता है, ये रीवा सतना के राजा हैं और बुंदेली ठाकुर हैं। और जो है इनकी आस्था जो यहाँ पर है, और यहाँ से जो लगा हुआ तालाब है उसकी क्या महत्व है? तालाब का महत्व ये है कि कमरिया बाबा पहले जो मैं निजामी बाबा पागल था तो उसने कहा जाओ तालाब में 5 डुब्बी 5 दिन लगवा दो, अब बच जाओ घर। तो एक से एक पागल ठीक होते थे। और नहाना पानी मान ले दवा मानो, पानी को जो मान रहा है तो वो पेट है ले जाता है, तो जो जैसे घबराहट तो कुछ है तो शांत हो जाए। और भी मेरे साथ में यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद बाकर है। तो यहाँ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बात बताइए जो आपको अचंभा करती है। अब यही है अचंभा के मेरे यहाँ खुद ऐसा हुआ कि जो कई
लोग जो प्रेत आत्मा जो परेशान किए थे, कई लोगों को मार के ले गए, फिर बाबा ने अभी अरेस्ट किया। अच्छा, मतलब बाबा खुद अपने आप के यहाँ के थानेदार हैं और वो अपनी रूहानी ताकत से अपने मुवक्किलों को, अपने शागिर्दों को भेज करके जो है लोगों का इलाज कर देते हैं, और जो इनके ऊपर किसी चीज का साया होता है उस साये को कहीं ना कहीं अपने अंदर अरेस्ट भी कर लेते हैं। चलिए मैं आपको आगे चल के बाबा की दरगाह के भी दर्शन कराऊंगा और उसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज भी उस मोहब्बत की निशानी है। यहाँ हर साल उर्स शरीफ का आयोजन होता है, जो महज एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक सामाजिक गठजोड़ का संगम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग बाबा के आस्थाने पर एक साथ सजदा करते हैं। उर्स के दिनों में पूरी दरगाह रोशनी से जगमगा उठती है और सदियों पुरानी कवालियाँ गूंजती है। हम मदार शरीफ बाबा के दरगाह पर आए हैं और यहाँ का जो माहौल है वो अपने आप में अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ है, और यहाँ की जो शांति है और लोगों की आस्था कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि कितनी यहाँ पर सकारात्मकता है और कैसा यहाँ महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ के कुछ जो बाबा के खादिम हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा बाबा के बारे में। आप बाबा के बारे में जो बाबा के यहाँ कोई ना कोई झाड़ होती है। बाबा खुद ही अपने बैग से जो हवा है, कोई कर्तव्य है, कोई कुछ करा देता है तो बाबा खुद ही अपनी शक्ति से निकाल देता है। जैसा कि बताया, बाबा जो है वो लेटे लेटे ही, मतलब वो यहाँ पर अपनी जो उनकी समाधि है या कह सकते हैं उनकी जो यहाँ पर स्थान है, वो लेटे लेटे ही लोगों की जो पीड़ा है, कोई रूहानी बुरी ताकत है, उससे निजात दिलाते हैं। और इसी के कारण से जैसा कि आपने इस दरगाह के बाहर प्रांगण में आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोगों का इलाज स्वतः ही हो रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार से ना तो उनको कोई सजा मिल रही है, ना तो यहाँ पर कोई इनको करने की आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जैसा कि कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे पीछे आए, मैं ऊपर से ही दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो अपनी रूहानी ताकत से ही सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से लोगों को यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे एक वहाँ पर एक महिला है, उनका इलाज ऑटोमेटिक हो रहा है। किसी को पैर ऊंचा करने का दिया गया है आदेश, तो वो पैर ऊंचा किए है। कोई एक पैर से खड़ा है, कोई लेटा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों की जो पेशी है वो बाबा अपने आप ही स्वतः उनको सजा, और कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें उनका इलाज है, उनका बचाव है, वो अपने आप ही करते यहाँ आ रहे हैं। और बड़े रोग जैसे किसी की पथरी है, कैंसर है, ऐसे रोगों का भी इलाज स्वतः ही आपसे आप बाबा करते हैं यहाँ पर। ऐसे लोगों की यहाँ लोग बताते हैं कि कई बार लोगों ने इस दरगाह से जुड़े करामात देखे हैं, जहां सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं से रहमत और बरकत बरसती है। ये जगह सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि दिलों के बीच फासले मिटाकर एकता की मिसाल भी पेश करती है। कमरिया की इस पावन धरती पर एक और महान संत आए, हजरत मस्तान बाबा। वे लगभग 200 साल पहले यहाँ आए और अल्लाह के सच्चे बंदे के रूप में लोगों के दुख दर्द मिटाना ही उनका जीवन बन गया।
मस्तान बाबा ने इस भूमि पर अमन, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी दरगाह विश्वास और करुणा का एक शक्तिशाली केंद्र है। यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत या किसी अदृश्य शक्ति से परेशान हो तो बाबा की मज़ार पर आकर सिर झुकाने से उसकी परेशानी दूर हो जाती है। जैसा कि ये बाबा साहब की दरगाह है और निजामी बाबा के दरगाह में जो यहाँ पर सेवा भाव पे लगे हुए हैं, उनके पारिवारिक, उनके पन्नाती कह सकते हैं, तीसरी पीढ़ी है मेरे साथ में, वो यहाँ पर हैं रफीक जी। मैं रफीक जी से बाबा के बारे में पूछूंगा कि रफीक जी, ये बाबा जी के बारे में कुछ बताएं। जी, बाबा साहब की सर बहुत सारी करामातें हैं, लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, पूरा ऑल यूपी या और एमपी, छत्तीसगढ़, मतलब लाखों के हिसाब से आप खुद ही देख रहे हैं। वहाँ यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं अपनी मन्नतें लेके और उनकी बाबा पूरी भी करते हैं। लोग बस इतना खुश होके जाते हैं तो दोबारा अपने परिवार वालों को और दूसरे लोगों को जोड़ के खुद लाते हैं, क्योंकि उनको मिलता है, वो चाहे जिस धर्म का हो। बाबा साहब ने कभी कोई धर्म का भी, आज भी उनके हम लोग जो आला लाते हैं तो कहीं पर कोई धर्म, कोई जात या कुछ भी नहीं देखते हैं। हमारे बाबा की नज़र में सब बराबर रहे हैं। अच्छा, और भी बहुत सी कब्रें यहाँ बनी हुई हैं, वो किन की है? जैसे एक कब्र ये बनी हुई है, तो इनके बारे में आप बताएं। ये बाबा साहब के बड़े लड़के की है। अच्छा, हाँ, ये बाबा साहब के बड़े लड़के की। बाबा साहब के छोटे लड़के की कब्र वो बनी हुई है मज़ार। बाबा साहब के 2 बेटे थे और 2 बेटों से इनके बेटे 4 थे, जिनसे अभी आपने मिले, और एक हमारे वालिद साहब, मतलब इनके बेटे 4 थे। उनके बेटे 3 बेटे थे, अभी वो नमाज पढ़ाने गए हैं, हाफिज़ुल्लाह मोहम्मद साहब, और 2 बेटे और थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका भी मतलब इंतकाल हो चुका है। अब बाकी उनके नाती पोते, मतलब हमारे जैसे मतलब भाई परिवार जो भी है इस दरगाह पे, जो आप बाबा का परिवार है वही गद्दी-नशी है। जी। और साथ ही साथ जो भी इसका रख रखाव, जो इतने बड़े क्षेत्र में ये मंदिर बना हुआ है, वो मजार बनी हुई है, इस मजार पे, इतने बड़े क्षेत्र पे जो चीजें हैं, तो उसका रख रखाव कहाँ से, कैसे, कौन करता है? सब हम ही पूरा परिवार मिलके करते हैं। जैसे हम हैं, ये भाई खड़े हुए हैं, ये भाई, जैसे हम इनके नाती हैं, वो भाई साहब उनके नाती हैं, मतलब तीसरी पीढ़ी। तो सब मिलजुल के यहाँ पे कोई भी लंगर होता, फातिहा होती है या कुछ भी होता है, सब हम परिवार वाले मिलके ही करते हैं, सब एक दूसरे का। चलिए, और भी चीजें जानने का प्रयास करते हैं यहाँ की दरगाह से संबंधित। पता चला है यहाँ पर कि एक ऐसा स्थान भी है यहाँ पर जहाँ पर जिस प्रकार से बालाजी सरकार पे प्रेतराज सरकार है, जहाँ पर कोई को हवा का चक्कर होता है, और वहां पर एक तालाब है, तालाब में नहाने से इस तरह के चक्कर और भूत प्रेत की बाधा से भी निजात मिलते हैं, जहाँ पर लाखों लोग आते हैं। चलिए, मैं मस्तान बाबा के भी आपको दरगाह से अवगत कराता हूं और वहां की जो रूहानी शक्ति है उसको भी कहीं ना कहीं अपने कैमरे में कैद करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, जिससे यहाँ के बारे में आप और अच्छे से जान पाएं। सबसे खास बात यह है कि बाबा की दरगाह के पास स्थित पवित्र तालाब में नहाने से त्वचा से जुड़ी हर बीमारी, चाहे वो दाद हो या फिर खुजली, दूर हो जाती है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, तालाब में स्नान करते हैं और बाबा की मज़ार पर फूल चादर चढ़ाकर दुआ मांगते हैं। हर साल आयोजित होने वाले उर्स शरीफ में पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठता है, कव्वालियां गूंजती है और लंगर चलता है। यहाँ धर्म नहीं बल्कि दिलों का मेल होता है। इस त्रिवेणी के तीसरे सूत्रधार है हजरत बदरुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैहि। हजरत निजामी बाबा के खास शागिर्द थे और उन्होंने अपने उस्ताद से इल्म, तसव्वुफ और खिदमत खल्क यानी कि जन सेवा का फलसफा सीखा। बदरुद्दीन बाबा का दर्जा एक आलिम, सूफी और वली का है, जिनकी नज़र में हर मजहब और हर इंसान एक बराबर है, बस इंसानियत ही सबसे बड़ी थी। उनकी दरगाह पर आज भी वही फजा महसूस होती है, सुकून, बरकत और दुआओं की कशिश, जिनकी याद लोगों के दिलों में रोशन है, जैसे उनकी दरगाह पर हर जलता हुआ दिया। कमरिया शरीफ आज भी एक ऐसी पवित्र जगह है जहां दुख मिटते हैं और दिलों को सुकून मिलता है। ये लोगों को जोड़ती है और हमें याद दिलाती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ी इबादत है।
इस पाक जमीन पर 3 ऐसी इबादत गाहें हैं जहां हर साल उर्स शरीफ के दौरान दीवारों से ज्यादा दिलों के बीच की दूरियां मिटती है। यहाँ का हर दिया, हर कवाली की धुन और तालाब का हर कतरा उसी इंसानियत के मजहब की गवाही देता है जो सदियों से इस मिट्टी में समाया हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही दुनिया फासलों की बात करे, लेकिन रूहानी विरासतें हमेशा इसे जोड़ने का काम करती है। हमीरपुर से स्वनेश सोनी की रिपोर्ट।